हेलो बच्चों, नमस्कार। आज चैप्टर नंबर 1 लेके आया हूँ मैं, रियल नंबर्स। ठीक है। तो इस चैप्टर में फटाफट हमको सारे कॉन्सेप्ट्स देखना है जो कि बहुत इजी है, सिंपल। एक बार आप ध्यान से सुन लोगे तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आराम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले उसके कुछ छोटे छोटे सिंपल से टर्म्स हम देख लेते हैं, है ना, जिनको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे है प्राइम नंबर्स, है ना। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे नंबर्स जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। ठीक है। एक तो वन और इटसेल्फ, मतलब खुद के टेबल में ऐसे नंबर्स आते हैं। ठीक है। उन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 5। ठीक है। अब देखो, 5 जो है वो सिर्फ वन के टेबल में आता है, और 5 जो है वो सिर्फ 5 के टेबल में आता है, और किसी के टेबल में ये नहीं आता। इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे बेटा? प्राइम नंबर। ठीक है। सेकंड है हमारे पास कंपोजिट नंबर। तो ये प्राइम नंबर का अपोजिट होता है। कैसा? जैसे यहाँ पे देखो, इसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते थे, एक तो खुद और एक वन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जैसे नंबर 4 है। अब 4 देखो 2 के टेबल में आता है, ये 1 के टेबल में आता है, और 4 के टेबल में भी आता है। तो देखो, 1 और 4 के टेबल में आता है यदि ये, तो ये प्राइम हो जाता है। लेकिन ये और किसके टेबल में आ रहा है? 2 के टेबल में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। ठीक है। को प्राइम नंबर हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ नंबर्स, मतलब ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 4,5। अब देखो, 5 के यदि मैं फैक्टर लिखूंगा तो क्या होगा? 1 और 5। लेकिन 4 के फैक्टर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। अब देखो, दोनों के जो फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने देखो यहाँ पे 4 के लिखे, तो 4 के फैक्टर है 1, 2 और 4। और 5 के क्या क्या फैक्टर है? 1 और 5। तो देखो, दोनों में सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों का कॉमन फैक्टर है। ओके। तो ऐसे सेट ऑफ नंबर्स, है ना, एक पेयर ऑफ नंबर, है ना, एक नंबर्स का पेयर जिसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर्स। ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ ए नंबर। फैक्टर ऑफ ए नंबर क्या होता है? जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 8। ठीक है। तो ये जो 8 है, इसको जब मैं 2 से डिवाइड करने जाऊंगा तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। 4 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा। तो 4 टाइम्स डिवाइड हो गया मतलब एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो 2 क्या है? इस 8 का फैक्टर है। अच्छा, इस 8 को 4 भी डिवाइड कर सकता है, तो 4 भी इसका फैक्टर हो गया। अच्छा, 8 8 भी इसका फैक्टर हो गया। तो ये 2 4 8 इसके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। यहाँ तक बात समझ में आई? तो फैक्टर्स क्या होंगे? जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। ठीक है। नेक्स्ट, अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। मतलब कि इस नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो, बहुत सिंपल सा तरीका है। ये तरीका हमको यूज करना है। 3825 जो नंबर है, इसको हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है इसके। तो हम मेथड कौन सा लगाएंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन सा मेथड लगाएंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन लगाएंगे, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो देखो, सबसे पहले 3825 कौन से नंबर से जाएगा? कौन से टेबल से डिवाइड हो सकता है? ये सबसे पहले देखो, 8 प्लस 2 10 हो गया, 10 प्लस 8 18 हो गया। तो 18 3 के टेबल में आता है। ठीक है। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा। तो 3 से 20 2 हो गया, 3 7 जा 21, और फिर ये 3 5 जा 15। ठीक है। अब क्या हो सकता है ये? अब अगेन ये 3 से डिवाइड हो सकता है। तो ये 3 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखो यहाँ पे, अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, 4 से भी नहीं हो सकता। तो किससे होगा? ये 5 से होगा। ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 8 जा 40, और ये 5 5 जा 25। अगेन ये 5 से चला जाएगा, तो ये 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब ये 17 से जाएगा क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। तो देखो, अब इस 3825 को हमने कैसे लिख लिया? यहाँ पे देखो, 3 × 3 × 5 × 5 × 7। अब यदि आप इन नंबर्स को ध्यान से देखोगे बेटा, तो जो 3 है एक प्राइम नंबर है, 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है। ओके। और 17 जो है ये भी क्या है? एक प्राइम फैक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना। ये सब इसके क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो हमने देखो 3825 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। तो ये सिंपल से किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने का आसान सा तरीका है। ठीक है, जो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक?
ओके, नेक्स्ट जो हमारा अब सेकंड टॉपिक है वो है आपका एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके। जैसे हमने ऊपर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाया, वैसे ही हमको यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सी कहानी है ना। हम एचसीएफ फाइंड करेंगे पहले और फिर हम फाइंड करेंगे एलसीएम। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 12 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो 12 को फैक्टराइज किया तो ये कितना हो गया, 2 2 6 12 हो गया, अगेन 2 2 3 6 हो गया, और ये 3 1 3। ओके, फिर क्या है 15 है, तो 15 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो ये कितना हो गया, 3 3 5 15, ये हो गया 5, ये हो गया 1। अगेन फिर 21 को हमने डिवाइड किया तो ये कितना हो गया, 3 3 7 21, और ये 7, और ये आ गया 1। ओके, अब देखो सिंपल सी कहानी है, यहाँ पे 12 के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए अपन ने, 2 × 2 × 3। देखो ये प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा 15 को हमने लिख लिया कितना, 3 × 5 है यहाँ पे, तो मैंने देखो 3 को 3 के नीचे लिखा और इधर क्या लिख लिया 5। ठीक है, अब मैंने 21 को लिखा, 21 क्या है 3 × 7, तो मैंने इसको लिखा 3 × 7। ओके, अब देखो तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हमको फाइंड करना है एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये कि फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर मतलब अब इन तीनों का एचसीएफ निकाला है, तो इसका मतलब ये जो तीनों नंबर है, इन तीनों को वो नंबर डिवाइड करता हो, फैक्टर तभी कहलाएगा। कॉमन मतलब तीनों को डिवाइड करे वो कॉमन, और हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो देखो यहाँ पे 4 नंबर है, 2 3 5 और 7। इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन आ रहा है? ठीक है, कौन सा नंबर है, 3 है जो इसका फैक्टर है। यस और नो, तो 3 जो है वो इसका फैक्टर है, और यही सबसे बड़ा नंबर है, इसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इस तीनों का, इन तीनों का जो एचसीएफ होगा, ठीक है, इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इनका, 3 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है हमारे पास एलसीएम। अब देखो एलसीएम के लिए कोई ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, हम तीनों नंबर्स को एक साथ सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, 12 15 और 21। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया यहाँ पे। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, जो जो जा रहा है, 2 6 12, 15 नहीं जाएगा एज इट इज रखेंगे, 21 नहीं जाएगा एज इट इज रखेंगे। अब देखो 6 जा सकता है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 से 6, 15 और 21। ठीक है, जो जिससे सिर्फ जाएगा बस हम उसी से डिवाइड करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 1 जा 3 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, और 3 7 जा 21 हो गया। अब यहाँ पे 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 जा 5, अब ये 7 एज इट इज। अब ये 7 से डिवाइड कर सकते हैं, और ये 1। ठीक है, अब इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जितने भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं, इन सभी का क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसका मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर। ठीक है, जो क्या है, कॉमन है, और इनका क्या है, मल्टीपल है। क्लियर है? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इन सभी का 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60, एंड 60 इंटू 7 420। इनका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 420। ओके, तो बेटा ये दो टॉपिक्स बहुत आसान से जो हमने हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। सिंपल इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, साफ सुथरी कॉपी रखना है, आराम से आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, और आराम से आप इस चैप्टर के इन टॉपिक से जो क्वेश्चंस हैं वो आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखो क्या होती है प्रॉपर्टी, यदि कोई से भी दो नंबर्स है, सपोज हमारे पास कोई से दो नंबर है ए और बी। ठीक है, इस ए और बी में यदि इन दोनों का हम एचसीएफ निकालें और इन दोनों का एलसीएम निकालें, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट आराम से मिल जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो एक नंबर है मेरे पास 336। ठीक है, इस 336 को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, सॉल्व करूंगा तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो कितने बन जाएंगे, 2 टू द पावर 4, मतलब 4 बार 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, फिर 3 और फिर 7। ठीक है, सिमिलरली एक दूसरा नंबर है 54, तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 2 × 3 टू द पावर 3। मतलब ये हुआ कि 2 की पावर, है ना, यहाँ पे 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 3 है, इतने से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
क्लियर है? तो देखो जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एचसीएफ हमारे पास इन दोनों नंबर का, ठीक है, 336 और 54 का एचसीएफ जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6, और एलसीएम जो है, जब एलसीएम हम निकालेंगे इन दोनों नंबर का तो वो हमारे पास आ जाएगा 3024। ठीक है, तो ये तो देखो सिंपल सी बात होगी जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा कि एचसीएफ निकाल लिया 336 और 54 का, और एलसीएम निकाल लिया, तो एचसीएफ आ गया 6 और एलसीएम कितना आ गया 324। ठीक है, अब हमको ये जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है ये वेरीफाई करना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे वेरिफिकेशन। ठीक है, और फिर इस वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a इंटू बी इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, एस सी एफ इंटू एलसीएम, और ये दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, इक्वल। तो देखो a कितना था 336 और b कितना था 54, इक्वल्स टू एस सी एफ कितना था 6 इंटू एलसीएम कितना था 3024। बस चारों की वैल्यूज रख दी हमने एज इट इज। अब जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो नंबर आया वो कितना आया, 336 इंटू 336 का मल्टीप्लाई 54 करने पर आ गया हमारे पास 18144, और इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया हमारे पास अगेन 18144। तो देखो दोनों इक्वल आ गए, इनका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टॉपिक नंबर 4, इर्रेशनल नंबर्स। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जिससे 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को, इस टाइप के इर्रेशनल नंबर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सबका पैटर्न सेम होता है। ठीक है, बस हमें कॉमन सेंस यूज करना है, हम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि आपको प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव दैट रूट टू is an irrational number। ठीक है, हमें क्या करना है, रूट टू को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। क्लियर है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम उल्टे तरीके से समझेंगे, है ना। हम इर्रेशनल नंबर दो तरीके से बोल सकते हैं कि जो रूट के अंदर वैल्यूज होती हैं वो इर्रेशनल कहलाती हैं, या दूसरा तरीका हम ये बोल सकते हैं कि रूट टू जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। तो हम इसको रूट टू को सबसे पहले मानेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम, ठीक है, दैट रूट टू इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो यदि इर्रेशनल नंबर माना है हमने इसको, तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो रूट टू है, ठीक है, रूट टू को हम क्या लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है, तो देखो रूट टू के फॉर्म में लिखा, अब इस क्यू को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया कितना, रूट टू क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो गया, p हो गया। अब हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो जब स्क्वायर किया तो देखो रूट टू क्यू का हमने स्क्वायर किया और इधर पी का स्क्वायर किया, तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, रूट टू का स्क्वायर 2 हो गया, और इधर क्यू स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्यू स्क्वायर 2 को वापस इधर लेके आ गए तो ये पी स्क्वायर बाई 2 हो गया। ठीक है, कितना आ गया, 2 स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बाई 2। अब देखो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि यदि ये इक्वेशन बना है, ठीक है, तो ये जो पी स्क्वायर है वो डिविजिबल है बाई 2 से। ठीक है, यदि पी स्क्वायर डिविजिबल है तो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, पी भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर है, अब पी से डिविजिबल है तो हमने क्या करा, हमने एक नया इंटीजर मान लिया, ठीक है, कि लेट पी इज इक्वल्स टू 2c, क्योंकि देखो p जो है वो 2 से डिविजिबल है तो हमने उसी का एक फैक्टर बना के नया इंटीजर ले लिया। अब इसको अगेन हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने पर क्या मिला हमारे पास, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4c स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो पी स्क्वायर की वैल्यू, पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 2q स्क्वायर थी, तो पी स्क्वायर की जगह क्या रख दिया हमने, 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू इधर कितना है 4c स्क्वायर। अब देखो 2 से ये 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो ये क्या बना, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर बाई 2। ठीक है, क्या बना, c स्क्वायर बाई 2।
सॉरी 2 डिवाइड नहीं किया, ये क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर बचा। ठीक है, अब देखो 2 कहाँ जाएगा, क्यू स्क्वायर के डिनोमिनेटर में, ये c स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो q है, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 और q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो अब यदि q इससे डिविजिबल हो गया है ना, q यदि इससे डिविजिबल हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे q का एक फैक्टर क्या आ गया 2 और यहाँ पे p का भी फैक्टर क्या है 2। लेकिन ये जो हमने p बाई क्यू पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। मतलब इनका 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हम देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो p और q का जो कॉमन फैक्टर है एक और, वो क्या है 2 है। ठीक है, तो 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब यदि ये को प्राइम नहीं है तो हमारा जो एजम्पशन था उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयर इज ए कॉन्ट्रडिक्शन एज पर आवर एजम्पशन। ठीक है, हमने एज्यूम किया था कि पी और क्यू आपके क्या है, को प्राइम है, बट उनका कॉमन फैक्टर तो 2 है। तो हम बोलेंगे कि देयर फोर जो √2 है इज एन इरेशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो जब भी यदि हमारे पास इस रूट के अंदर जब भी हमारे पास अलग अलग वैल्यूज आए, 3 आएगा, 5, 7, 11, किसी भी प्रकार का नंबर आता है, तो हमें सभी को इसी मेथड से, इसी पैटर्न से सॉल्व करना है। ठीक है, सिर्फ 2 की जगह वो नंबर आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपने यदि ये सिंपल से कॉन्सेप्ट कवर कर लिए तो आपका ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप मोटिवेट करेंगे, उतने ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाने की मैं कोशिश करूंगा। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।